वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल की जीनोटाइप को स्टडी करना, जीनोटाइप को टेस्ट करना जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो करती हो, यानी वो इंडिविजुअल जिसके अंदर एक डोमिनेंट करैक्टर हो जो कि हमें आम आँख से नज़र आता हो, यानी फिजिकली हमें उसके अंदर वो करैक्टर नज़र आता हो और हम उस करैक्टर की जीन्स जो है वो जानना चाहते हो, तो फिर हम उस जीन्स को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस जो है वो करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर हम किन दो इंडिविजुअल को जो है वो क्रॉस करवाते हैं, तो हम वो इंडिविजुअल लेते हैं जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप रखता हो, उस इंडिविजुअल को हम क्रॉस करवाते हैं उस इंडिविजुअल के साथ जो कि रिसेसिव फिनोटाइप रखता हो, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर करैक्टर डोमिनेंट हो, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर करैक्टर शो ना हो रहा हो, उसके अंदर रिसेसिव हो, तो इन दो इंडिविजुअल्स को हम क्रॉस करवाते हैं और इस क्रॉस से हम फाइंड आउट करते हैं होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस की जीनोटाइप। तो मेंडल के लॉ के मुताबिक पी प्लांट को ही हम लेंगे तो फिनोटिपिकली जो पी प्लांट के राउंड सीड होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं और मेंडल ने उनको जो है वो कैपिटल आर से शो किया है। क्योंकि डोमिनेंट जो है वो करैक्टर है राउंड सीड, तो इसीलिए कैपिटल आर से उसको शो किया है। यहाँ पे दो आर इसलिए लिखे हैं क्योंकि अलील्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, तो ये इन्होंने अलील्स लिखी हैं जो कि राउंड सीड का करैक्टर या ट्रेट जो है वो शो करती हैं। इसी तरह अगर हेटेरोजाइगस जो है वो राउंड सीड होंगे तो उनके अंदर एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा, यानी एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव करैक्टर होगा। लेकिन सीड जो है फिनोटिपिकली हमें मतलब आम आँख से हमें राउंड ही नज़र आएंगे क्योंकि स्मॉल आर का जो रिंकल वाला करैक्टर है वो रिसेसिव होगा, वो शो नहीं होगा। इसी तरह अगर रिंकल सीड जो है वो होमोजाइगस हैं तो उनको मेंडल ने शो किया स्मॉल आर से। तो यहाँ पे स्मॉल आर इसलिए है क्योंकि एलीज हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और ये करैक्टर जो है वो डिफरेंट है, ये रिंकल सीड है यानी झुर्रियों वाले सीड हैं, तो इसीलिए मेंडल ने उसको जो है वो स्मॉल आर से शो किया है। तो उसने जो है वो दो केस दिए हैं जिससे आप इजीली टेस्ट क्रॉस को समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं केस नंबर 1, अगर सीड जो है वो होमोजाइगस राउंड हैं तो उनको हम कैपिटल आर से शो करेंगे, यानी उनके अंदर जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी अलील्स प्रोड्यूस होंगी तो उनके अंदर कैपिटल आर जो है वो पाया जाएगा। इसी तरह जो रिंकल सीड्स हैं अगर वो होमोजाइगस हैं तो उनके अंदर जो है वो स्मॉल आर पाया जाएगा और उनसे जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर स्मॉल आर जो है वो अलील पाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो 100% राउंड सीड प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी, यानी जैसे ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी तो 100% जो है वो कौन सी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, राउंड सीड वाले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। प्रोजेनी हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग को। तो राउंड सीड मतलब कैपिटल करैक्टर की वजह से, कैपिटल आर की वजह से हर ऑफस्प्रिंग में अगर कैपिटल आर आएगा तो उसके अंदर जो फिजिकल अपीयरेंस शो होगी वो राउंड सीड की होगी, यानी उसके सीड जो है उस प्लांट के सीड राउंड होंगे और स्मॉल आर की वजह से उनका जो करैक्टर है वो रिसेसिव हो जाएगा, रिंकल सीड वाला वो शो नहीं होगा। तो अब हम जो है वो सिम्बॉलिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो होमोजाइगस राउंड सीड लिए हैं जिनको कैपिटल आर से शो किया है और यहाँ पे हमने होमोजाइगस रिंकल सीड लिए हैं जिनको स्मॉल आर से शो किया है। अब यहाँ पे ये हमारे पास है पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन से बनेंगे गैमेट्स जो है वो आप एक भी बना सकते हैं, यानी दोनों सेम है तो आप एक भी ले लें तो काफ़ी है। मैंने आपको ज़रा डिटेल में जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो दो हमारे पास गैमेट्स बन जाएंगे, जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं वो हाफ जो है वो पेरेंट्स में रहते हैं और हाफ आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप जो है यहाँ पे गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स हमेशा जो है आपने सर्कल में बनाने हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर ये हमारे पास दो गैमेट्स बन गए, सेम है आप एक भी ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्मॉल आर के दो गैमेट्स बन गए, सेम है एक गैमेट्स भी आप ले सकते हैं। अब इन दोनों को आपस में क्या होगी, क्रॉस होगा, यानी इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बनेंगे, प्रोजेनी बनेगी, यानी ऑफस्प्रिंग बनेंगे जिसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। तो आर जो है ये फर्स्ट वाला ये इस आर के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा।
सेम ये वाला आर जो है वो दूसरे आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेगा तो सेम कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। सेम इसी तरह सेकंड वाला भी जो है वो इन दोनों के साथ 1 बाय 1 क्रॉस करेगा तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। यानी जो प्रोजनी बनी है वो राउंड सीड प्रोजनी बनी है। यानी जितने भी ऑफस्प्रिंग बने हैं वो तमाम के तमाम राउंड सीड रखते हैं और उनके अंदर जो स्मॉल आर वाला रिंकल सीड वाला कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। फिजिकली हमें जो है वो राउंड सीड ही शो होंगे। तो इस तरह हम टेस्ट क्रॉस की मदद से इंडिविजुअल की जीनोटाइप जो है वो इजीली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 2। तो अगर सीड जो है वो हेटेरोजाइगस राउंड होंगे यानी उनके अंदर एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा तो यानी जीन्स जो है वो इनके अंदर डिफरेंट हैं और करैक्टर जो है वो डोमिनेंट है कैपिटल आर की वजह से, तो इससे जो आगे प्लांट प्रोड्यूस होगा तो इसमें हाफ गैमेट्स जो हैं वो कैपिटल आर होंगे और हाफ गैमेट्स जो हैं वो स्मॉल आर रखेंगे। इसी तरह रिंकल्ड सीड प्लांट जो है वो होमोजाइगस होगा तो उसके अंदर जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो वो स्मॉल आर ही होंगे। अगर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो रिजल्ट होगा वो 50% राउंड सीड प्रोड्यूस होंगे प्लांट के अंदर और 50% ही रिंकल्ड सीड यानी झुर्रियों वाले सीड जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो अगर एक सिंगल रिंकल्ड सीड जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर डिवेल्प हो जाता है तो ये जाहिर करता है, ये साबित करता है कि जो राउंड पेरेंट्स हैं यानी वो पेरेंट्स जिनके अंदर राउंड सीड पाए जाते हैं उनके अंदर जो है वो हेटेरोजाइगस नेचर जो है वो पाई जाती है। तो हम जो है वो सिंबॉलिकली देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है हेटेरोजाइगस राउंड सीड जिसके अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर दो डिफरेंट जो है वो एलील्स पाए जाते हैं। उसको हमने क्रॉस करवाया है रिंकल्ड होमोजाइगस के साथ। तो स्मॉल आर जो है वो ये रिंकल्ड सीड को शो करता है। अब ये हमारे पास जो है फिर से P1 जनरेशन होगी और इनसे गैमेट्स बनेंगे। दोनों डिफरेंट हैं तो दो डिफरेंट जो है वो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। इनको आपने हमेशा सर्कल में लिखना है। अब रिंकल्ड सीड जो है स्मॉल आर तो ये दोनों सेम है, आप चाहें तो एक भी जो है वो बना सकते हैं। मैंने दोनों ही जो है यहाँ पे लिख दिए। तो स्मॉल आर अलग अलग जो है इनके गैमेट्स बन जाएंगे। अब इस एक कैपिटल आर को इन दोनों के साथ 1 बाय 1 क्रॉस करवाना है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ये जो स्मॉल आर है इन दोनों के साथ हमें इसको क्रॉस करवाना है। तो स्मॉल आर तो इससे हमारे पास जो प्रोजनी होगी उसमें 50% जो है वो हेटेरोजाइगस राउंड सीड होंगे और 50% जो है वो होमोजाइगस रिंकल्ड सीड जो है वो डिवेल्प होंगे। हेटेरोजाइगस है क्योंकि इनके अंदर दो डिफरेंट एलील पाई जाती हैं। राउंड इसलिए कहा है क्योंकि कैपिटल आर की वजह से जो करैक्टर होगा जो हमें नज़र आएगा सीड का वो सीड राउंड होंगे। तो 50% ऑफस्प्रिंग हमारे पास राउंड सीड जो कि डिफरेंट हेटेरोजाइगस होंगे और 50% जो है वो होमोजाइगस लेकिन झुर्रियों वाले सीड जो है वो प्लांट के ऊपर डिवेल्प होंगे। तो रिजल्ट में जो है हम ये नतीजा निकालते हैं कि हाफ ऑफस्प्रिंग जो है वो राउंड सीड रखेंगे और हाफ ऑफस्प्रिंग जो है वो रिंकल सीड रखेंगे। तो इस तरह जो है हम किसी भी इंडिविजुअल की टेस्ट क्रॉस की मदद से जीनोटाइप जो है वो इजीली स्टडी कर सकते हैं।